ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति की जय हो। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरी शंकर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इसके साथ साथ मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर सभी विद्यमान शिवलिंगों में विराजमान होते हैं और अन्य दिनों के अपेक्षा महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए पूजा विधि देख लेते हैं। सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर साधारण पूजा करने के बाद आप व्रत का संकल्प करें, जिस तरीके से आप व्रत करना चाहते हैं। और यह पूजा प्रदोष काल में किया जाता है। पूजा करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चौकी लिया है और चौकी पे बिछाने के लिए एक पीले रंग का आसन लिया है। आप सफेद या पीला आसन लगा सकते हैं और शिव परिवार का एक आपको चित्र चाहिए जिसमें भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ प्रसन्न अवस्था में रहें। प्रदोष काल एक ऐसा समय है जिसमें भगवान अपने परिवार के साथ पूरे प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ मैंने फूलों का आसन लगाते हुए भगवान को विराजमान कर दिया है। तो अब मैं भगवान शिव के दाहिने हाथ के साइड कलश स्थापना करूंगी। तो यहाँ मैं अक्षतों का आसन देते हुए अष्टदल कमल की आकृति बना रही हूँ और इस पे मैं कलश स्थापना करूंगी। आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो इस विधि को स्किप कर सकते। मैंने यहाँ पर एक पीतल का लोटा लिया है, उसमें पहले गंगा जल उसके बाद शुद्ध जल भर लिया है। आपको शुभ धातु का ही कलश लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे पीतल का, तांबे का, कांसे का आप कलश ले सकते हैं। तो कलश में मैं यहाँ एक सुपारी डाली हूँ, हल्दी की गांठ डाली हूँ। हल्दी का गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। एक सिक्का और उसके बाद लौंग इलायची आपको डालना है। तो इस तरह से आपको डाल देना है और एक फूल डालना है। तो आपके पास जो भी पीला फूल, सफ़ेद फूल रहे आप कलश में डाल दें और उसके बाद हम कंठ में मौली लपेटेंगे। कंठ तक जल भर के पहले मैंने गंगा जल डाला है, उसके बाद शुद्ध जल, उसके बाद हम कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। तो आप चंदन से या रोली से स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं। कोई भी शुभ काम में, पूजा पाठ में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद हम कलश पे रखने के लिए आम का पत्ता लेंगे, 5 या 7 9 आप ले सकते हैं। हल्दी और कुमकुम से सजा लेंगे। कलश पे रखने के लिए हम पूर्ण पात्र एक चावलों से भरा लेंगे और सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए हम कलश स्थापना करेंगे और कलश पे देसी घी का दिया जलाएंगे और गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। तो चावलों का आसन देते हुए मैंने गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है। दीप प्रज्वलित करने के बाद हमें एक शुभ धातु का प्लेट चाहिए। तो यहाँ मैंने पीतल का एक प्लेट लिया है और बेलपत्र का आसन देते हुए शिवलिंग को विराजमान करेंगे। आपके पास ऐसा शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेंगे और हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे अपने पूजा में सम्मिलित होने के लिए। इस तरह से भगवान के चरणों में फूल और अक्षत छोड़ देंगे। उसके बाद पूजा प्रारंभ करेंगे। इसके बाद हमें एक तांबे का लोटा लेना है और गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल डाल के हमें भगवान का अभिषेक करना है। तो पहले हम 4 बार धीरे धीरे जल छोड़ेंगे, उसके बाद हम शंकर भगवान का अभिषेक कराएंगे। 4 बार जल छोड़ने का अर्थ होता है कि हमने हाथ धुलाया, पैर धुलाया और कुल्ला कराया और भगवान को नहलाया। इसके बाद मैं गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करूंगी। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप लगातार आपको करते रहना है। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, फलों के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं, आप जैसा चाहें कोई भी चीज़ से आप अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद वापस से शुद्धोदक स्नान आपको शिवलिंग का जरूर कराना है। कोई भी वस्तु शिवलिंग पे नहीं लगी रहनी चाहिए, नहीं तो हमें दोष लगता है। शुद्धोदक स्नान करवाने के बाद जो अभिषेक का जल है हम तुलसी का पौधा छोड़ के किसी भी पौधे में डाल देंगे और आसन का बेलपत्र हम धोकर पूजा में यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हम बेलपत्र का आसन देते हुए भगवान शिव जी को विराजमान करेंगे। यहाँ फूल की सहायता से गंगा जल का छींटा देते हुए स्नान की भावना से हम सभी को स्नान करवाएंगे और चौकी का भी शुद्धिकरण कर लेंगे इस तरह से। तो पहले गणेश भगवान को, शिव जी को, कार्तिकेय को स्नान के बाद जैसे वस्त्र धारण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी अर्पित करूंगी और सभी को तिलक लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं गणेश भगवान को तिलक करूंगी। भगवान शिव को हम त्रिकुंड लगा के सुसज्जित करेंगे और गणेश भगवान को हम चंदन का टीका लगाएंगे और रोली लगाएंगे, अक्षतों का टीका लगाएंगे और शंकर भगवान को, माता पार्वती को हम सिंदूर का तिलक लगाएंगे, दीप का भी तिलक कर लेंगे चंदन और कुमकुम से। और कलश का पूजा मैंने पहले से ही कर लिया है। अब वस्त्र की भावना से सभी को हम कलावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे और कलश पे रखेंगे। कार्तिकेय को वस्त्र समर्पित करेंगे। भगवान शिव के पूजा में बेल पत्र का अत्यधिक महत्व रहता है। भगवान भोलेनाथ का प्रिय वस्तु जो भी आपको मिल जाए, भगवान शंकर जी को आप जरूर समर्पित करें। भगवान को हम अक्षत समर्पित करेंगे, तो पूर्ण अक्षत आपको समर्पित करना है, तो इस तरह से आप समर्पित कर दें। शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे, तो चिकनी साइड आपको इस तरह से बेलपत्र समर्पित करना है। इसके बाद हम दुर्बा चढ़ाएंगे गणेश भगवान को। अब भगवान को हम जनेऊ समर्पित करेंगे, तो शंकर भगवान को आप जनेऊ जरूर समर्पित करें। आपके पास जनेऊ नहीं है तो कच्चे सूत का आप 7 बार या 11 बार ऐसा घुमा के इस तरह से हल्दी थोड़ा सा लगा के आप शंकर जी को समर्पित कर दें। अब गणेश भगवान को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। कार्तिकेय को जनेऊ समर्पित करेंगे। 4 जनेऊ हमें अर्पित करना रहता है। उसके बाद भगवान शंकर को हम यहाँ समीप पत्र चढ़ा रहे हैं। तो जितना भी आपको 5-7 समीप पत्र मिले आप चढ़ा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे शंकर जी को सफ़ेद पुष्प पसंद है, धतूरा पसंद है। आप गणेश भगवान को लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं, माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। बाद भगवान शंकर जी को कनेर का पीला फूल आप चढ़ा सकते हैं, अगर आपको मिल जाए। जो चीज़ मिल जाए आप चढ़ा सकते हैं, जो नहीं मिले उसके बगैर भी आप पूजा कर सकते हैं। मैं यहाँ धतूरे का फूल 2 लाई हूँ, वो भगवान को समर्पित करूँगी। धतूरे का फूल, पत्ता जो भी मिले आप जरूर शंकर जी को चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है कि कनेर का पुष्प मिले तो आप जरूर चढ़ाएं। ऋतु फल चढ़ाएं जो भी आपके पास रहे। महाशिवरात्रि के दिन बैर चढ़ाने का अत्यधिक महत्व रहता है। कहा जाता है कि बैर चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ कष्ट काटते हैं, तो आसानी से मिल जाए तो आप बैर भगवान को जरूर चढ़ाएं। सफ़ेद भोग लगाएं। जैसे महाशिवरात्रि के दिन सब व्रत रहते हैं, तो ऐसा प्रसाद चढ़ाएं जिससे सब ग्रहण कर सकें, उसका पुण्य फल आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ देखिए हम सभी को इत्र समर्पित कर देंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का वैवाहिक जीवन का वर्षगांठ मनाया जाता है। तो यहाँ मैं माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद धूप दीप दिखाऊंगी। तो माता पार्वती को आप बन पड़े तो 16 श्रृंगार समर्पित करें, या तो 5-7 आप जरूर समर्पित करें। अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेंगे और शिव चालीसा का पाठ करेंगे। तो आप अगर चाहें तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो महाशिवरात्रि का कथा सुन के आप पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। तो आप कथा सुनने के बाद या शिव चालीसा पढ़ने के बाद हम अक्षत फूल भगवान के चरणों में डालेंगे और पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। जैसा कि ये फागुन मास है तो हमें थोड़ा सा पुष्प में गुलाल लगा के भगवान शंकर को समर्पित करना है, तो इस तरह से आप समर्पित कर दें। उसके बाद हम पूजा पूर्ण होने के बाद हम आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद भोलेनाथ की आरती करेंगे। तो जो भी आरती आती है, जैसे ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, इस तरह से आप आरती गा के अपना पूजा पूर्ण करें। छोटी सी हवन करेंगे हम यहाँ। पहले मैं 2 लौंग घी में लगा के पहले डाल रही हूँ अग्नि में। ओम अग्नि देवाय नमो नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता है इस तरह से छोटा सा हवन आप महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। हवन करने से पूजा पूर्ण होता है। तो इस तरह से मैं छोटे में आपको बताई हूँ कि हवन सामग्री से हवन करेंगे तो भी सही है। हवन नहीं बना सकते तो आप गुड़ और घी से 5 या 7 बार आहुति दे के पूजा पूर्ण कर सकते हैं।
अब भगवान से हम हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव ऐसी ही कृपा बनाए रखना। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल श्रद्धा भाग्य को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।